बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भवबंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। गुरु बिन सुख कहु ना मिले, भर मत सब संसार। महाअंध भव कूपते सतगुरु काढ़नहार। गुरु है सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही, भक्ति न पावे सो। गुरु बिन कौन बतावई, परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते, गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते, गुरु ही को कर ध्यान। आत्म अनुसंधान नंबर 1, आत्म चेतना। जीवन स्वयं के विचार और कर्मों का लेखा जोखा है। स्वयं ही जीवन की धुरी है, जिसके चारों ओर यह घूमता है। स्वयं अर्थात अहम या मैं। जीवन के सब विचार और कर्म इससे संबंधित हैं, अतः अंत में इसे कर्मानुसार फल मिलता है। आओ अब हम इस मैं के बारे में विचार करें, जिसके ऊपर जीवन रूपी महल की बुनियाद खड़ी है। मैं इस मैं नहीं है, मैं उस मैं नहीं है, मैं इस और उससे परे है, मैं इस और उसमें व्याप्त है। अधिकतर शरीर को मैं कहा गया है, संबंध को मेरा कहा गया है। न तो शरीर में हूँ, न ही संबंध मेरे हैं। आत्मबोध के शब्द मैं को शाश्वत, नित्य और अस्तित्व का पूर्ण सत्य कहते हैं, इसलिए इसे अहम कहा गया है। वह सत्य को दर्शाता है। वह जो सूक्ष्म सार है वह मैं है, वह सत्य है। तत्वमसि वह बताता है यह मैं क्या है। यह कहता है कि मैं शाश्वत हूँ, ऐसा उल्लेख है। तत्वमसि और यह तत्व शाश्वत है। जीवन का अस्तित्व मात्र वह अव्यक्त यथार्थता थी और अब भी वही है। आंखें बंद करो और अपने अस्तित्व का चिंतन करने की कोशिश करो। यह मैं क्या है? क्या यह मैं शरीर है? क्या यह मैं मन है? क्या यह मैं आत्मा है? जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम देखोगे कि मैं भौतिक रूप यानी शरीर और आध्यात्मिक रूप आत्मा का संयोग है। भौतिक रूप के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह मैं शरीर है, किंतु फिर सोचो, यदि मैं शरीर होता तो जब शरीर का अंत होता तो मैं नष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मैं पहले भी था, शरीर के पहले और शरीर के नष्ट होने के बाद भी आगे रहता रहेगा। शरीर सदा परिवर्तनशील और नष्ट हो जाता है, इसलिए यह मैं यानी आत्मा शाश्वत है, जिसका पूर्ण अस्तित्व है। दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। आकर न जाए वह बुढ़ापा देखा, जाकर न आए सो जवानी देखी। अपने अंदर झांको, तुम देखोगे कि मैं एक पाठशाला का बालक था, फिर युवा था और फिर वृद्ध था। यह दर्शाता है कि मैं तीनों अवस्थाओं में वही था। मन और शरीर दोनों बदलते रहे। यह निश्चित है कि यह मैं एक अपरिवर्तनशील सत्ता है। अपने निरीक्षण, भेद, विचार और व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर सिद्ध संतों ने और पवित्र शास्त्रों ने यह घोषणा की है कि इस हर समय बदलती दुनिया में यदि कोई अपरिवर्तनशील सत्ता है तो वह आत्मा है। वह वास्तविक दिव्यता है जो आत्मा में निहित है। आत्मा वास्तव में अविनाशी है।
शरीर के जन्म से पहले भी इसका अस्तित्व था और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आवागमन के चक्र में से गुजरती है आत्मा आगे भी सदा रहेगी। रंगों का वर्ण आकाश के इंद्रधनुष के 7 रंगों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसके परे भी है। यह बात दृढ़ता पूर्वक पुष्ट करती है कि आत्मा का भूत अनंत है और भविष्य अनंत है। प्रत्येक जन्म के पहले या मृत्यु के बाद आत्मा अप्रकट रूप से रहती है। बीच की अवस्था में यानी जन्म के बाद केवल शरीर धारण करती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर का आकार बदलता रहता है। यह कभी पैदा नहीं होती, फना होती नहीं, जिस्म में आती नहीं, आकर जुदा होती नहीं। गैब है हर एक शय की इब्तिदा और इंतहा, वस्त में कुल शोबदा है, दूर कर भी मनेर जा। मैं स्वभाव से नित्य हूँ, इस कथन की सत्यता सिद्ध करती है। जब तक मैं जागृत अवस्था में हूँ तब मैं कहता हूँ कि मैं स्वाद ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, सब कुछ जो मेरे चारों ओर है उसे देख रहा हूँ। जब मैं निद्रा की अवस्था में हूँ मैं यह सब नहीं कहता हूँ। उस समय मैं स्वाद नहीं लेता, सूंघता नहीं हूँ, स्पर्श नहीं करता, सुनता नहीं और देखता नहीं। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि स्वप्न की अवस्था में या निद्रा अवस्था में मेरी मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि जब मैं जागता हूँ तब कहता हूँ मुझे आज अच्छी नींद आई, या मैं कहता हूँ मैंने यह स्वप्ने में देखा। इससे पता चलता है मैं जागृत था। मुझे मालूम है कि मुझे स्वाद, स्पर्श, सूंघने, सुनने और देखने का ज्ञान नहीं था। मुझे पता है कि मेरी इंद्रियां उस समय काम नहीं कर रही थी। फिर भी इन 3 अवस्थाओं में मैं जागरूक था और मेरी मौजूदगी थी। इसका अर्थ है मैं तीनों अवस्थाओं में हाजिर था। सूक्ष्म अविनाशी आत्मा अनंत सत्ता का अंश है। एक कवि कहते हैं, तुम मेरे ठाकुर तेरा दास हूँ मैं, तुम भय सागर तेरी लहर हूँ मैं, तुम पूर्ण परमात्मा में अंश तुम्हारा, तुमसे अलग कोई नहीं अस्तित्व हमारा। हम साधारण मनुष्य भी उस दिव्यता के अंश हैं। अज्ञानता से माया का पर्दा हमारी आत्मा पर पड़ा हुआ है। जिस प्रकार पत्थर के फर्श को घिसना, चमकाना और पॉलिश करना पड़ता है जिससे उसमें चमक आती है, उसी प्रकार अज्ञानता का गहरा आवरण आध्यात्मिक साधना से हटाया जाता है तो आत्मा का अनुभव होता है जो शुद्ध नित्य स्वयं प्रकाशित है। आध्यात्मिक साधना या उसके साधन नियम जिससे शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जा सके पूर्ण सतगुरु से ही सीखे जा सकते हैं। न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रूहे रोशन नकाब में है, तू आप अपनी खुदी से ए दिल, हिजाब में था हिजाब में है। जब अंधकार रूपी अज्ञानता का पर्दा हट जाता है तब इस आत्मा के प्रकाश का अनुभव प्रत्येक में समान होता है। हमारा शरीर, हमारा मन, समस्त सांसारिक पदार्थ जो हम चारों ओर देखते हैं वे काल्पनिक प्रतिबिंब हैं। आत्मा को ढूंढना यानी सर्वव्यापक ज्योतिर्मय दिव्यता की प्राप्ति है। यह आत्मा की खोज पूर्ण सतगुरु की शरण में जाने से ही संभव है। आवागमन में मुक्त होने के रहस्य को जानने के लिए सतगुरु के बताए हुए मार्ग का सावधानी एवं होशियारी से अनुसरण करना चाहिए। आत्मा शाश्वत परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय इसे कहीं सुख शांति नहीं मिल सकती। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसे अविद्या से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार नदी पर्वत से निकलती है और जब तक समुद्र में पूर्ण रूप से मिल नहीं जाती तब तक व्याकुलता से दौड़ती रहती है। पर्वत से वह अपनी यात्रा समुद्र की ओर शुरू करती है। पानी के फव्वारे पर्वत से टकराते हुए जोश में गिरते हैं।
यहाँ तक कि जब वह मैदान में पहुँचती है, वह टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहती हुई अति गतिमान दिखाई देती है। अपनी लपेट में छोटे पत्थरों को लेती हुई तेजी से वह समुद्र की ओर बढ़ती है, यहाँ तक कि पथ अवरोधक चट्टानों को काटकर आगे बढ़ जाती है। अंततः वह समुद्र में मिलकर दिव्यान्वित होकर विशाल होती दिखाई देती है। ओह, क्या आनंद अंशपूर्ण में समा गया। इसी प्रकार आत्मा आनंद के अतिरेक में चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होती है। जब तक वह दिव्य स्वरूप से मिलती नहीं, नदी की भांति आत्मा भी पूर्ण व्याकुलता का अनुभव करती है। जब तक उसे अमरता प्राप्त नहीं होती, आत्मा रूपी नदी सब बाधाओं से जूझती है। उस विशाल अनंत सागर परमात्मा तक पहुँचने के लिए उसके पास विश्रांति नहीं, शांति नहीं, स्वतंत्रता नहीं, जब तक ये अमरत्व रूपी पयोधि से न मिल जाए और स्वयं को उसमें पूर्णतया विलीन करने का आनंद न ले ले। दरिया के हुआव से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं। आईना मुकाबिल मुख जो धरा, बोल उठायूं अक्स उसका, क्यों देख के हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। मनुष्य का शरीर एक उत्तम वाहक है, जिस पर चढ़कर दिव्य लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, शाश्वत को प्राप्त किया जा सकता है। यह एक दुर्लभ और अद्भुत नाव है, जिससे अज्ञानता रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इस नाव के निपुण मल्लाह सतगुरु हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। यूनानी पुराण में एक नार सिंही का उल्लेख है, जिसका शरीर शेर का है और सिर एक स्त्री का। ऐसा कहा जाता है कि थीब्स में जो इस प्रकार की दानवी थी, वह वहाँ के लोगों से कुछ प्रश्न पूछती थी, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि जो सही उत्तर नहीं देगा उसे मरना होगा, और सही उत्तर देने वाला वहाँ की गद्दी पर बैठेगा। उसका प्रश्न यह था, 4 पैरों पर सुबह कौन चलता है, 2 पैर में कौन चलता है, और 3 पैरों पर शाम को कौन चलता है। क्योंकि बहुत से लोग उत्तर न दे सके, उसने उनका गला दबा दिया। इडिपस ने पहेली को सुलझाते हुए कहा, जब मनुष्य बच्चा होता है तब वह 4 पैरों पर चलता है, अपनी जवानी में 2 पैरों पर चलता है, और बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेकर 3 पैरों पर चलता है। सही उत्तर सुनने पर दानवी समुद्र में कूद गई और आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात इडिपस वहाँ का राजा बन गया। कई दूसरे पुराणों के अनुसार इस दानव का स्त्री का नहीं, लेकिन पुरुष का सिर था। चाहे कुछ भी हो, ये कल्पित दानव यहाँ पर एक मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है। वास्तव में मनुष्य में पाशविक वृत्तियों का एवं बुद्धि का भी समावेश है, जो हमारे चरित्र में नजर आता है और यही आत्मा को छिपाए रखता है। जब दानवी ने पूछा, तुम कौन हो, तो क्या हम उत्तर दे सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ? यदि हाँ, तो दानवी जो हमारे अंदर है उसका अंत हो जाएगा। तब हमें स्वयं से साक्षात्कार करने की अनुभूति होगी। जिसको भी साक्षात्कार होगा वह राजाओं के राजा दिव्य परमात्मा से एकाकार हो जाएगा और भौतिक अस्तित्व के भवसागर से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा ये काल्पनिक बेड़ियों के आकर्षण में फंसकर अनगिनत जन्म मरण के दुखों का अनुभव करेगा। आत्मा ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। शून्य संख्या की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब एक की संख्या उसके आगे लगा दी जाए तो शून्य की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह व्यक्ति का महत्व हो जाता है जब उसमें भगवान के ऐश्वर्य की इकाई लग जाती है। इस ऐश्वर्य के बिना मनुष्य संभवतः एक पशु की न्यायी ही है। अर्थात जब मनुष्य भौतिक काल्पनिक जगत में
के पदार्थों में फंस जाता है तब वह भगवान से परे हट जाता है और तब सब दुख उसे आ घेरते हैं। एक मोमबत्ती की लौ उधर दिशा में जलती है, जैसे ही उसे उल्टा किया जाता है वह बुझ जाती है। दूसरे शब्दों में लौ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब उसकी लौ ऊपर की ओर रहती है उसकी चमक बराबर स्थिर रहती है, लेकिन उल्टी दिशा में वह हिलती है, टिमटिमाती है जब तक वह पूरी तरह बुझ नहीं जाए। इसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व शाश्वत है, पवित्र है, दिव्य है, यदि वह भगवान की ओर जाने वाले पथ पर चलता है। केवल तब ही वह अपने दिव्य आत्मा के प्रकाश को अनुभव करेगा और उसे अमरत्व की प्राप्ति होगी, अन्यथा वह एक सूकर से भी गया पीता है। मनुष्य जीवन का ध्येय सुख भोग नहीं है और सूकर की तरह कार्यरत रहना भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो प्रश्न यह है कि सूकर या दूसरे जानवर की अपेक्षा मनुष्य को क्यों अच्छे अवसर दिए गए हैं। इसका उत्तर प्रत्यक्ष है। मनुष्य को उच्च कक्षा के कर्तव्य करने हैं। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं और आनंद लेते हैं। यदि मनुष्य भी इंद्रिय सुख तक सीमित रहे तो इनमें क्या भेद रहेगा। सभी संतों और पैगंबरों ने यही घोषणा की है कि जिंदगी का ध्येय आत्म साक्षात्कार करना है। यदि मनुष्य अपने इस आध्यात्मिक कर्तव्य से विमुख रहे तो धिक्कार है उस मनुष्य पर। फिर प्रकृति के अटल कानून द्वारा उसे निम्न योनियों में गिराया जाता है। शायद कोई प्रश्न करे कि भगवान अनंत हैं लेकिन आत्मा सीमित है, तो फिर सीमित जीव अनंत को कैसे प्राप्त करेगा। मनुष्य नमक की बनी हुई एक पुतली है जो सागर की गहराई नापने की कोशिश करती है। समुद्र में गहरी डुबकी लगाने पर नमक की पुतली घुल जाती है और उसमें एकाकार हो जाती है। आत्म साक्षात्कार परमात्मा से एकात्म होना ही मिथ्या अभिमान व अहंकार रहित हो। जब मनुष्य सच्चे दिल से पूर्ण सतगुरु के मार्गदर्शन में भगवान की ओर उन्मुख होता है तो वह अपने मूल से जा मिलता है तथा सत्य तत्व का अनुभव करता है। दिया जो अपनी खुदी को मिटा, वह जो पर्दा था बीच में न रहा पर्दे में अब न वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। आत्मा का ज्ञान होने पर सभी बंधनों की साकल तथा कल्पित बंधन टूट जाते हैं तथा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। स्वयं का अनुसंधान करो, नीति ध्यानासन करो और स्वयं को समझ सकोगे तथा परमात्मा के सत्य अनंत स्वरूप को समझने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। तब जीवन की परेशानियां व कष्ट सभी तुच्छ तथा क्षणिक लगेंगे। मान प्रसिद्धि तथा धन के सभी विचारों का कोई महत्व नहीं होगा। हमेशा अपने परम शाश्वत रूप का ध्यान बनाए रखना चाहिए तथा याद रहे कि ये सब माया है। मैं तो अनंत हूँ। मेरी आध्यात्मिक प्यास तथा मेरी अनंत की क्षुधा तृप्त करने के लिए मेरा लक्ष्य सदा भौतिक जीवन से ऊपर उठने का हो तथा अनंतता की ओर हो। रामायण में हनुमान जी के प्रसंग में आता है कि किस प्रकार पवनसुत हनुमान जी ने अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग किया था और कितनी कुशलता से समुद्र को पार करके सफलता से सीता जी को ढूंढ लिया। इसी तरह से तुम भी भवसागर पार करके आत्म साक्षात्कार कर लोगे। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी दिव्य शक्ति, ताकत, कौशल की याद दिलाई थी। इसी तरह संत महापुरुष सतगुरु सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। अरे इंसान, तू अपनी आध्यात्मिक पारंपरिक संपत्ति को जान। ओ सर्वश्रेष्ठ राजा के पुत्र, राजकुमार की तरह रहो और राजकुमार बनकर रहो। अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम शक्तिमान परम पिता की संतान हो। कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है कि मैं पूर्ण हूँ, अमर हूँ और अनंत हूँ, लेकिन फिर भी वह इन विशेषणों से दूर होगा। अपने भूले हुए सत्य स्वभाव को
जो पूर्ण है पहचानने में भी तभी समर्थ होगा जब धर्म का पालन करेगा। अपने व्यावहारिक जीवन में सत्य को ढूंढ निकालना आत्म अनुभूति है। सब प्रकार के मिथ्या विचारों को त्याग दो कि मैं श्रीमान, श्रीमती या कुमारी इत्यादि हूँ, या मैं छोटा या लंबा हूँ, काला या गोरा हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। सब कुछ मिथ्या है। तुम्हारी वास्तविक आत्मा नाम रहित, आकार रहित, जन्म रहित और मृत्यु रहित है। हर समय चिदानंद रूप है और दुख तथा कष्टों से परे है। अपने आप को बार बार समझाओ कि कोई चिंता मेरे पास आ नहीं सकती, कोई दुख मुझ पर हमला नहीं कर सकता, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। मैं चिन्मय स्वरूप हूँ और मैं अनंत हूँ। कृपा जब उतरेगी सभी आवरण हट जाएंगे और मुझे अनुभूति होगी कि मैं चिदानंद रूप हूँ। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूलु पछाण। ऐ मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपनी वास्तविकता को पहचान। अंततः जब मनुष्य उस व्यापक शक्ति के साथ एकीकरण करके स्वयं को पहचानता है तो वह समझता है कि वास्तव में उसका कुछ है ही नहीं, अपितु वह स्वयं भी उसी शक्ति का है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव पूर्ण और पवित्र है। संत महापुरुष पथ भटके जीवों को ज्ञान देते हैं। ऐ मानव, तुम अपनी वास्तविकता को त्याग कर अपूर्ण स्वभाव को क्यों धारण करते हो? तुमने हीरा फेंक दिया है और रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर एकत्र कर रहे हो। ऐ अज्ञानी, तुमने अपनी यथार्थ जिंदगी की छोटी अवधि को इंद्रिय सुख भोगने के लिए इस क्षण भंगुर संसार में खो दिया है। तुमने अपने आप को इतना नीचे स्तर पर गिरा लिया है कि तुम्हारा अंतःकरण, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अमर और शाश्वत है, वह यह सोचता है कि वह सीमित है, निर्बल है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने झूठे आवरणों का त्याग करो, अपने सतगुरुदेव जी का उपदेश सुनो, सब झूठी कल्पनाओं का भी त्याग करो, क्योंकि मिथ्या कल्पना करते करते अपने बारे में भी मिथ्या कल्पना कर बैठोगे। विश्वास रखो, संत तुम्हें बतला रहे हैं कि तुम चिदानंद रूप हो और शाश्वत हो। यदि एक हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी वह हीरा ही रहता है। कीचड़ से आच्छादित होने के बावजूद जिस क्षण उसे धोया जाएगा उसी समय वह पहले की तरह चमकीला और प्रकाशवान हो जाएगा। आत्मा भी एक हीरे के समान दीप्ति युक्त है। वह अपने आप में विशुद्ध है, पर इंद्रियों के संयोग से अंधकार और बुराइयों से आच्छादित हो गई है। इस काले पर्दे को हटाने के लिए यदि उपाय किए जाएं तो उसी चिन्मय रूप में पूर्ववत आत्मा फिर से चमकने लगेगी। लेकिन याद रखो, ये उपाय पूर्ण सतगुरु से सीखने पड़ेंगे। उनकी आज्ञा अनुसार आचरण करने से हमें छिपी हुई देदीप्यमान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।